देखिए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालते ही माइक पॉम्पेओ ने नेटो के इजलास में सबसे पहले शिरकत की और फिर मशरिक़ वस्ता का दौरा किया, जहां उनका पहला पड़ाव था सऊदी अरब, उसके बाद इसराइल और आखिर में उर्दन। सऊदी अरब के दौरे में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फिर सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकातें की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब के लिए माइक पॉम्पेओ का पैगाम था कि बस बहुत हो गया, कतर का बॉयकॉट अब ख़त्म करें। अमरीका यमन में अमन चाहता है तो सऊदी क़यादत में जारी लड़ाई भी ख़त्म की जाए और तवज्जो ईरान के असर व रसूख को कम करने पर मरकूज़ करें। यमन की जंग में सऊदी अरब की हिमायत करने के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में आवाज़ें बुलंद होती रही हैं, लेकिन अब अमरीकी इंतज़ामिया ने खुलकर सऊदी अरब को ये जंग ख़त्म करने का पैगाम भी दिया है। और अगरचे साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन सऊदी अरब की जानिब से कतर के बॉयकॉट के खिलाफ थे, लेकिन वो सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली ना ला सके क्योंकि सदर ट्रंप सऊदी अरब के इस इक़दाम के हामी थे। तो क्या अब माइक पॉम्पेओ सऊदी अरब की जानिब अमरीका के रवैये में सख्ती ला रहे हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया में अमरीकी खारिजा पॉलिसी के माहिर प्रोफेसर मुक़्तदर खान से। प्रोफेसर, आप वेलकम टू व्यू 360। हम देखते रहे पिछले एक साल के दौरान सऊदी अरब के साथ बहुत गर्मजोशी की और उसकी बहुत हिमायत की पॉलिसी पे सदर ट्रंप कारबंद नजर आए। क्या अब माइक पॉम्पेओ उसे बदल रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक के तवज्जो वापस ईरान पे आ गया है और बोथ इज़राइल और सऊदी अरब भी चाह रहे हैं कि ये जो JCPOA है उसको कैंसिल कर दें, ईरान पे ज़्यादा दबाव डालें और ईरान की जो जियोपॉलिटिकल गेन्स है सीरिया में और इराक़ में उसको फ़ोर्स करके ईरान को विथड्रॉ करवा दें। लेकिन उसके लिए उन्हें चाहिए कि गल्फ़ में यूनिटी हो, क़तर और सऊदी अरेबिया के बीच में जो दरारें पड़ गई हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। तो एक किस्म से कि सदर ओबामा के जो सेकंड टर्म में सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो ख़राब हो गए थे, वो तो काफ़ी सुधर गए हैं। अब हथियार भी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया को। लेकिन थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ ज़रूर है, ख़ास तौर से क़तर के मसले पर। और दूसरा एक ये कि जहाँ तक आईसिस का सवाल है, अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क लीड लें ताकि ग्राउंड पे ख़ास तौर से सीरिया में आईसिस को वो लोग कन्फर्ट करें यानी अमेरिका और सऊदी अरब की जो खारजा पॉलिसी है वो मज़ीद अलाइन हो एक दूसरे के साथ आपस में। लेकिन जब हम सऊदी अरब के रेफरेंस से अगर देखें तो यमन और कतर दोनों ही जगह इस वक्त सऊदी अरब जो कर रहा है उसकी पॉलिसीज़ के पीछे भी बहुत हद तक यही वजह कार फरमा है कि वो ईरान के असर रसूख का मुकाबला करना चाहता है। तो अगर अमेरिका उसको ये पॉलिसी बदलने को कहता है कि ठीक है, आप कतर के साथ भी हालात बेहतर कर लें, ईरान के इन्फ्लुएंस से वहाँ ना परेशान हो, और दूसरी तरफ आप यमन में भी अब अमन कायम करें क्योंकि वहाँ पर भी हम जानते हैं कि ईरान का इन्फ्लुएंस है। तो जब सऊदी अरब को ये 2 बड़े एंगल्स पे अपनी पॉलिसी बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो ख़ुद अमरीका क्या रोल देखता है सऊदी अरब का कि वो किस तरह से ईरान के असर रसूख को फिर कम करने में मदद दे सकता है? देखिए, अमेरिका की खुद पॉलिसी मिडल ईस्ट में जो अब है फ़िल वक़्त, वो उतनी क्लियर नहीं है। कोई प्रिंसिपल उसको गाइड नहीं कर रहा है। जहाँ पे लॉबीज़ का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे वो उस तरफ मुड़ जा रहे हैं। ये जो क़तर का आपने नुक्ता बताया, ये बिल्कुल सही है कि ईरान का जो के साथ जो ताल्लुक़ात है क़तर के, इस वजह से सऊदी अरेबिया उसे बॉयकॉट कर रहा है। लेकिन क़तर ने पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारा इन्फ्लुएंस अमेरिका में यूज़ किया है लॉबीज़ का। उन्होंने रिपब्लिकन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट्स किए और कतर के शेख खुद यहाँ आए और ट्रंप से मिले। इसलिए भी उस पॉलिसी और उस लॉबिंग का असर होकर अमेरिका चाह रहा है कि कतर के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन अल्टीमेटली जो मिडल ईस्ट में जो इस करंट रिजीम का फोकस है, वो वही है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने में था कि वो एक्सिस ऑफ ईविल। उस ज़माने में 3 मुल्क थे एक्सिस ऑफ ईविल में, नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक़। और अब भी इस टर्म में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली नॉर्थ कोरिया और ईरान पे फोकस कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ईरान के पास यकीनन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इसलिए उस पर दबाव डाला जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं। ऑलराइट, डॉक्टर मुक़्तदर खान हमारे साथ थे डेलावेयर यूनिवर्सिटी से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।